नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय माता माता का जो अब नवरात्र साधना का कालखंड प्रारंभ होने वाला है और माता का जब आगमन होता है तो कुछ विशेष वाहनों में होता है और माता का गमन भी अर्थात प्रस्थान भी कुछ विशेष वाहन में माना जाता है। तो कई लोगों का मानना होगा अरे माता तो शेर पर ही विराजमान रहती है, शेर ही उनका वाहन है। हाँ, ये बात सत्य है कि माता का वाहन शेर है, परंतु जब माता पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी से जब प्रस्थान करती हैं तो उनका वाहन अलग अलग होता है। ये वार अनुसार माना जाता है। तो जब माता का वाहन शेर है तो वो तो एक जनरलाइज तरीके से है, परंतु जब पृथ्वी में आएंगी उसी के अनुसार हमारे प्राचीन पूर्वज पूर्वज जो हमारे थे उसी के अनुसार गणना कर पाते थे कि आगे आने वाला समय कौन सा कैसा रहने वाला है। कई लोग माता का सिर्फ आगमन का ही वाहन देखते हैं कि माता इस वाहन में आ रही है, अरे अरे बहुत अच्छा हो गया, अरे ये तो बहुत दुख का कारण बन गया। इसी प्रकार से सिर्फ माता का आगमन का वाहन ही क्यों देखते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि माता आई है तो प्रस्थान भी तो करेंगी, तो जब माता का प्रस्थान होगा तो वो किस वाहन में होगा वो भी उतना ही आवश्यक है। तभी तो आप उसको पूरी तरह से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या कारण है, क्या चीज़ है, आप उस तभी तो समझ पाएंगे। तो देखिए, माता के वाहन की चर्चा करने के पहले हम बात ये करेंगे कि माता का जो नवरात्र साधना काल प्रारंभ हो रहा है वो प्रारंभ हो रहा है ग्रहण के बीच में, अर्थात 14 अक्टूबर 2023 की रात को जो है वो बहुत सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और जिसका व्यापक असर होने वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्यों होगा आप जाके देख सकते हैं। और उसी के साथ जब ये ग्रहण जो है माता का नवरात्र साधना काल ख़त्म होगा दशमी के बाद, फिर जो पूर्णिमा लगेगी उसमें भी आप देखेंगे कि फिर से ये चंद्र ग्रहण बनेगा और ये चंद्र ग्रहण बहुत विशेष होगा। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो 2 ग्रहण के बीच में नवरात्र साधना काल पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा संकेत के रूप में देखिए कि आपको अपने ये समय बहुत अपनी साधना को बढ़ाने का काम करना ही चाहिए। माता का ये दैवीय मैसेज आप कह सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो इसे हम कभी भी शुभ नहीं मानते। ग्रहण किसी प्रकार का भी हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उसे शुभ नहीं माना जाता। इस समय हम बहुत नियम करते हैं, भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, अपनी जो मंत्र जाप हमारे गुरुओं के द्वारा या अपने पूर्वजों के द्वारा दिया गया है उसका जप साधना करते हैं, मंदिर में नहीं जाते, कर्मकांड से बचते हैं। तो इनका कारण बना हुआ है, उसका ये साइंटिफिक कारण है। आप इसको एनालाइज करेंगे, जितना आप इसको स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे जो पंडित, हमारे विद्वान जो थे उनके बहुत सारे इसके पीछे रीज़न और लॉजिक के साथ ये सब चीज़ें नियम आदि बनाया गया है। तो यही हम देखते हैं कि जो वार अनुसार जो माता का वाहन तय किया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया कि माता का आगमन का वाहन अलग होता है और माता का गमन अर्थात प्रस्थान का वाहन भी बहुत विशेष होता है। अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन से दिन में माता का आगमन और गमन हो रहा है। आगमन अर्थात आना और गमन अर्थात प्रस्थान करना। तो देखिए, माता का आगमन होगा हाथी में। हाथी में जब माता आती है तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जिसके कारण बहुत अच्छी फसल के योग बनेंगे। तो ये तो आप देख रहे हैं, हाथी में आने के कारण बहुत तेज़ बारिश होगी, बहुत अच्छी बारिश होगी और ये बारिश के कारण फसल अच्छी होगी। तो ये तो हम एक शुभ संकेत के रूप में ले सकते हैं माता के आगमन का वाहन। परंतु गमन का वाहन, प्रस्थान का वाहन मुर्गा होगा और ये बहुत विशेष है। क्योंकि आप दोनों ही वाहनों को देखेंगे तो आने वाला समय आपको जो ये बहुत खुशी, धन धान्य से तो आपको हो सकता है कि आपको चीज़ें प्राप्त हो, परंतु बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें बनेंगी, क्योंकि मुर्गा इंडिकेट करता है दुख, पीड़ा, कष्ट को। और जब ये माता का प्रस्थान जो है वो मुर्गे में होगा तो इसका एक सीधे की तरीके से अर्थ है कि कुछ ना कुछ दुख, पीड़ा, कष्ट आपके जीवन में आ सकता है। और अगर यह आप ये दुख की पीड़ा, कष्ट आदि से आप जो ये नकारात्मकता आ सकती है उससे बचने के लिए नवरात्र की साधना करें। वैसे ही नवरात्र की साधना काल बहुत ही ज़्यादा आप जानते हैं कि जैसे ही नवरात्र की बात सुनते हैं कि अरे नवरात्र आने वाला है तो खुशी और हर्ष उल्लास से हमारा कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है कि अरे वाह, 9 दिन माता की साधना का समय कालखंड है। पूरी तरह चारों तरफ कितनी चहल पहल, माता का यहाँ पे परमअम्बा की सेवा साधना का कितना सुंदर एक महक जाता है पूरा वातावरण। तो ये जो समय साधना काल अपनी जो आप करें वो बहुत ज़्यादा इंटेंस करें, थोड़ा सीरियसली इसको आप थोड़ा करें। क्योंकि यहाँ पे योग, जो खगोलीय योग भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पिछले ही वीडियो से बताया था, आप देखते होंगे
जबकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत नकारात्मक है। भले वो पिशाच योग हो, चंडाल योग हो, जो भी योग, बहुत सारे इस तरीके से नेगेटिव योग बने हैं, नक्षत्रों की युतियाँ बनी हुई हैं, ग्रहों की दृष्टि इस तरह से है कि कुछ नकारात्मक घटनाओं का यहाँ कारण दिख रहा है। तो जब भी नेगेटिव परिस्थिति बने तो आपको बचाने वाला कौन है? माता परमअम्बा, आपके इष्ट, आप जो आप साधना करते हैं, आपके पुण्य यही आपको बचाएँगे। तो डेफ़िनेटली ये साधना काल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है और आप ये अपनी साधना को बढ़ा के बहुत सारी नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं। और ये बहुत स्पेशल समय है, बहुत ख़ास कालखंड है। तो आप जितनी ज़्यादा भी सभी अपनी सेवा करें, माता की प्रति जितना समर्पित भाव रखें, वो आपके लिए शुभ होगा, आपके परिवार के लिए शुभ होगा। तो ये दी गई जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।